हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एक ब्लॉग आज गया है और उसके बाद मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो ब्लॉग जाएगा। पता नहीं चैनल ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्या दिक्कत हो रही है चैनल में। येलो डॉलर आता रहता है और तो मन नहीं करता है फिर। और देखिए, इधर मॉर्निंग का टाइम है तो सबसे पहले मैं काम करने लग गई थी अपना। और वही डेली का काम होता है। तो बस जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना चैनल पर, ठीक ठाक चले तो ठीक रहता है। ब्लॉग बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो भी अकेले ब्लॉग बना रहे हो, कोई नहीं हो जैसे पकड़ने वाला या करने वाला। तो बेटे को मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए मैं कभी नहीं बोलती। इधर बना रही हूँ मैं सब्जी, और सब्जी बना रही हूँ मैं कद्दू की। हाँ, कद्दू की सब्जी बनाई है मैंने। तो बस इसको काट के छील के काटा था। और मेथी में छौंक दिया, सारे मसाले डाल दूंगी, अदरक और हरी मिर्च भी डाली थी। तो देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि पानी सा है, तो मैंने पानी डाला और हींग डाल दी है कच्ची। मेरे को पहले ध्यान नहीं रहा था, और मैं हमेशा सब्जी में मतलब तेल में हींग कभी नहीं डालती हूँ। ऊपर से हींग डालती हूँ सब्जी में ताकि उसकी खुशबू अच्छी से रही आती है। तेल में क्या होता है ना, वो भुन जाती है, और कच्ची जब हींग डालते हैं ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है। सब्जी इधर बनाने के लिए रख दी, इधर रोटियां बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि छुट्टी चल रही है बेटे की स्कूल की, तो फिर लेट ही उठती हूँ कि हो जाएगा काम, कोई नहीं है और काम भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए पहले खाना पीना बनाती हूँ, उसके बाद में करूँगी ब्रेकफास्ट। उसके लिए बनाऊँगी, बस अपने लिए नहीं बनाऊँगी। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती, छोड़ दिया, क्योंकि मेरे थोड़ी प्रॉब्लम भी मतलब चेहरे की वजह से मैंने छोड़ दिया है कि वैसी कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी। फ्रूट वगैरह वो जो भी होता है कुछ खा लेती हूँ, और वो नहीं खाती हूँ मैं, जैसे पराठा है या और कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो देखती हूँ 2-1 महीने करके होता है कि नहीं। तो देखिए, गल गया था कद्दू, और इसमें डाल दूंगी आमचूर पाउडर। आमचूर ज़्यादा डल गया था तो खट्टा हो गया बहुत ज़्यादा। और गरम मसाला डाल दूंगी और कस्तूरी मेथी डाल दूंगी बस। या धनिया हो तो धनिया डाल दूंगी, धनिया रखा तो है पर मैंने डाला नहीं, यही सब डाल दिया। तो चलिए, सब्जी बन चुकी है मेरी। किचन का काम करने के बाद इधर आ गई थी मैं बिस्तर वगैरह उठाने के लिए। और पता है, जिसका कल मैं बारे में बोल रही थी कि उसके पति ने छोड़ दिया, और उसको पेट में उसके बच्चा है, प्रेग्नेंट है, तब जाके कि छोड़ा है। वो बोल रही है कि छोड़ दिया, और वही बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में हस्बैंड ने छोड़ दिया है। अब पता नहीं, भगवान ही जाने उसका प्रेग्नेंट है कि नहीं है, पर वो बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। उसका कोई पता नहीं है वो क्या करती है क्या नहीं करती। कुछ लोग तो मेरा ही समझते हैं, तो फिर मेरे को कमेंट करते। तो देखिए, हमें जो कंटेंट मिलता है या टाइटल लिखते हैं, जो भी कुछ है, तो फिर लोग हमारा ही समझते हैं, तो हमारे लिए तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका ही मैं बोल रही थी। और इतनी जल्दी मतलब शादी हुई है, शादी के एक बार ही मतलब हस्बैंड अभी पहली बार छुट्टी आया था, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई दिखा रही थी। पता नहीं कैसे अ, उसमें किट को दिखा रही थी, उसमें दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। और बोल रही है कि बच्चा है मेरे पास। और पता है कि मैं इसको बच्चे को, हस्बैंड से अब लड़ाई हो रही है, तो उसको नुकसान भी करने की सोच रही थी। मैंने बच्चे को नुकसान करने की सोचा है। अब बोल रही है नहीं, मैं इन बच्चों को पालूंगी इसको, और इसको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। भगवान नहीं जाने उसकी माया प्रेग्नेंट है या नहीं है, पर बोल तो यही रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने प्रेग्नेंट करके और तब छोड़ दिया। मतलब मेरे पेट में बच्चा है और इस हालत में मैं क्या करूँगी। जो भी कुछ होगा अपने कमाऊंगी और खाऊंगी, मतलब इस हालत में छोड़ दिया। तो देखिए, तेरे को उस हस्बैंड से जो पहले वाले से शादी हुई थी तो 1 साल हो गई थी, उसका तो बच्चा तूने नहीं किया था इतनी जल्दी, और प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी तू, और ना ही तूने करने की सोचा था। इसकी इस वजह से बोल रही है कुछ तो, कि ये मतलब सरकारी जॉब वाला है, और दूसरे नंबर छोड़ेगा या कुछ भी होगा बच्चे से, कि बच्चा बोल देगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आदमी बस में आ जाएगा, और इसके घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है तूने इसलिए ये इसने औरत ने ड्रामा खेला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
अब भगवान जाने इसका है कि नहीं है, जब बच्चा 9 महीने बाद होगा तो पता चलेगा कि थी। और मुझे यही लग रहा है कि इसने ये वाला जो चाल चली है इसलिए ही चली है कि ये ना तो मुझे छोड़ सकेगा, इसका बच्चा बता दूंगी, और ना ही कुछ हो सकेगा। अभी लड़ाई चल रही है तो ना ही कुछ करेगा, और फिर बोल दूंगी कि ख़राब हो गया था, ये हो गया था। हो सकता है सही करे या ना करे, मुझे तो पता नहीं इसका, ऐसी औरतों का। तो अभी तो फ़िलहाल यही बोल रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे को हस्बैंड ने इस हालत में छोड़ दिया है, मतलब कि छोड़ ही दिया है, यही बोल रही है। बात नहीं कर रहे मेरे से, और लड़ाई हो रही है हमारी, ये हो रही है, मतलब दूसरा किसके पीछे हो रही हैं किसके नहीं, इनका इतना ड्रामाबाजी चलता रहता है, क्योंकि इन्हें कंटेंट मिलता रहता है एक दूसरे से। इसके घर में ड्रामा चलता है, ये ड्रामा चलाती है, और जो लाइव करती हैं औरतें या और भी जो वीडियो बनाती हैं इसके कुछ सपोर्ट में कुछ इसके खिलाफ हैं, उनको कंटेंट मिलता रहता है और इसको मिलता रहता है। इसका बीच में चला था कि मेरे फौजी साहब कर करके उसका कॉन्टेक्ट मिल रहा था, ये किया है कि वो किया है। और फिर इसके बीच में क्या हुआ ना कि व्यू आने बंद हो गए थे, तो फिर इसने कॉन्टेक्ट लिया कि अब इसने लिया है झगड़े का। तब इसका बीच में चला था कि इसका हस्बैंड इतना इसको सपोर्ट कर रहा था, और इसके हस्बैंड ने किसी को लाइव में गाली भी दे दी थी। और भाई मैं तो ऐसा पहली दफ़ा देखा है कि फौजी आदमी कोई और किसी औरत को गाली दे जाए, भाई आज तक नहीं देखा मैं इतनी साल। मेरा भी हस्बैंड फौज में है, और चलो मेरा हस्बैंड तो कभी किसी को औरत को कुछ भी बोलता ही नहीं, पर मैं इतने साल साथ में रह के आई हूँ, कैंपस में रह के देख के आई हूँ, कभी मैडम के अलावा उन लोगों की ज़बान से कुछ भी कहीं भी देख लेंगे, किसी औरत को जा रहे होंगे ड्यूटी वगैरह भी चाहे जानते हो या ना, तो औरत को देख लेंगे तो तभी मैडम नमस्ते करते हैं। कभी ऐसा गंदा शब्द तो कभी नहीं निकाल सकते कभी भी, पर इसके हस्बैंड ने गाली दी किसी औरत को, और उसके बाद में वो चलता रहा कॉन्टेक्ट इसका को वो चलता रहा, गाली दी काफ़ी दिन तक। बहुत औरतों ने बोला, फिर इसने आके माफ़ी भी मांगी उसमें, तो भाई और उसके बाद में वो चला गया, उसका टॉपिक ख़त्म हो गया। औरतों ने भी पता नहीं माफ़ कर दी, कैसी कैसी औरत गंदी हैं कि किसी के हस्बैंड से गाली, सोशल मीडिया पे भी गाली सुन लेती हैं, यही समझ में नहीं आता। फिर उसका टॉपिक ख़त्म हो गया, तो अभी इसका चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। तो देखिए मुझे भी मिल गया इसके उससे, और क्योंकि मैं भी मतलब मैंने ना तो इसका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना कुछ भी। हाँ, एक दिन वीडियो देख लो तो फिर वीडियो ऊपर ही आती रहती है, ये होता है। तो इसकी भी उसी तरह से वीडियो ऊपर ही आ रही है, जैसे मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ वैसे ही वीडियो आ जाती है, तो फिर देख लेती हूँ मैं भी। और देखने से क्या है ना कि थोड़ा बहुत मिलता है। फिर ये रहता है ना कि आज इसने क्या बोला, आज उसने क्या बोला, इसके इसमें ज़िंदगी में आज मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, चाहे ड्रामा ही सही, कोई ड्रामे दिखा रहा हो, तो फिर उसकी हमें आदत लग जाती है देखने की। तो वही मेरा है, मैं भी देख लेती हूँ। और तो देखिए इधर बात करते करते आप लोगों से मेरा काम भी हो गया था, और मेरे पास तो क्या बोलूँ, इधर मैं बैठ गई थी, बैठ गए बाथरूम धो रही थी, क्योंकि इतने ढीले ढीले सूट हो रखे हैं, इतने ढीले हो रखे हैं, और थोड़ा सा भी जैसे नव के अब कर रही हूँ तो आगे को कलर लटक जाता है बिल्कुल भी। और तो इसलिए मैंने बैठ गई थी और बैठ करके धो रही थी, मैंने नव के नहीं किया था, पूरा गला आगे को लटक जाता है। और तो चलिए फिर बाथरूम वगैरह धुल गई है और इधर का काम हो चुका है, तो मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और अभी बोल रही है मतलब कोई किसी को इसको जैसे प्रमोशन को कोई आता है कोई चीज़ तो बोल देती है मेरे फौजी सामने भेजा है ये, और जैसे कोई भी आए तो अभी बोल रही है करवा चौथ के लिए मेरे फौजी साहब ने मेरी ससुराल से ये आ गया वो आ गया। तो भाई कहलवाने का काम तो तू खुद करती है, तेरी ससुराल से ये आ रहा है वो आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा ससुराल से कुछ भी। इसको एक्सेप्ट तो कर नहीं रही, तो कुछ भी सामान जब भेज देंगे तो बोल रही है मेरी भी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, फौजी साहब के लिए व्रत रखूँ। भाई कितने लोगों के लिए तूने व्रत रख दिया, कितने की उम्र बढ़ा दी तूने, और फिर भी मतलब ये बोल रही है।
पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। खुद की मुझे तो लग रहा है आदमियों की उम्र नहीं बढ़ा रही है, खुद की बढ़ा रही है व्रत रख रख के। और चलिए कोई नहीं, जिसका जो नसीब होगा वही होगा। और बोल रही थी आज की वीडियो में कि मेरा सिंदूर हमेशा यूं ही रहे, अब मैं मरूं तो मेरे पति मेरी मांग भरें। भाई ये नहीं हो सकता, मैं सच बता रही हूँ, आज मैं बोल रही हूँ ये नहीं हो सकता। ये विधवा हुई है मतलब, और इसका हस्बैंड मरा, फिर भी ये ऐसी ही औरत जाएगी, क्योंकि जो औरत एक बार जैसी हो जाए ना, वो कभी सुहागिन औरत नहीं जाती है, वो ऐसी ही जाएगी। चाहे 4 हों कर ले ये, चाहे 10 कर लें, अभी तो इसने तीसरा है, चाहे 4 करे या 10 करे, ये ऐसी की ऐसी ही जाएगी। क्योंकि इसके नसीब में बोलते हैं ना कि जब सुख मिलना होता है ना तो एक से ही मिल जाता है। चलो एक से नहीं मिला कि हमारे नसीब में दूसरा लिखा हुआ था, और ये था, वो भगवान की भी मर्जी होती है दूसरा, इसने तो तीसरी भी कर ली, और तीसरा की भी नहीं मिलेगी तो ये चौथी भी कर लेगी लग रहा है मुझे तो देखिए, करते करते आज तो मैं इस लास्ट वाले रूम में आ गई हूँ, और इसमें अभी धूप आ रही है। जैसे जैसे ठंडी होगी तो वैसे वैसे धूप बिल्कुल भी नहीं आएगी, अभी तो आ रही है। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत कम सब्सक्राइब मतलब लोग करते हैं, वैसे ही देख के चले जाते हैं। तो और लाइक भी कर दिया करो, जितने व्यू तो चलो जैसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, कोई नहीं, कम आ रहे हैं तो आने दो, पर लाइक कर दिया करो, जितने लोग देखते हैं कम से कम लाइक तो कर दिया करो। और देखिए, मैं इधर से उधर को रख रही थी, इधर से उधर को रख रही थी, और धूप आ रही है इधर, तो मैं बैठ गई हूँ अभी, क्योंकि बेटा नहा रहा है। तब तक वो नहा तो लिया है, वो नहा के आएगा, तब तक फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, कपड़ा वगैरह धुलाई करने। और पर्दे वगैरह मैंने कल धोए थे, वो लगा दिए हैं अभी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।